ओके, हेलो फैमिली, वी आर अगेन बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, टाइटल पे देख ही लिया होगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे पढ़ाऊंगी, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, मैं 5 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिकली यूएनओ हमारा है क्या। ठीक है, बेसिकली उसमें हमारा हो गया फॉर्मेशन हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, उसके ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम ऑर्गन्स को थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि वहाँ का सेक्रेटरी जनरल एग्जैक्टली कौन है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं उसमें, का फॉर्म हुआ, मतलब बेसिकली उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री। वो पार्ट 2 में होगा। पार्ट 3 पे जब जाएंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल्स अभी तक कितने हैं टोटल। ठीक है, और उनको भी ना कुछ निमोनिक ट्रिक्स से या फिर ट्रिक्स से हम क्या करेंगे, उनको लर्न कर लेंगे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे यूएनओ की सब्सिडरीज। ठीक है, एंड फिर एक और पार्ट है जिसमें थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है उनको कवर करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट विल बी एमसीक्यूज, जहाँ पर आप अपने सारा जो मेरे से पढ़ोगे, तो जो पार्ट 4 तक के पार्ट क्वेश्चन होगा उसका रिविजन। ठीक है, तो अभी वी विल स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली योर यूएनओ इज, उसके ऑर्गन्स हो गए, उसके प्रिंसिपल्स एंड उसके फंक्शन, बेसिकली एग्जैक्टली वो है क्या, ये अभी हम कवर करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, और वन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, वो भी हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। इनफैक्ट सभी पार्ट्स में है क्वेश्चंस, बट जो बहुत ही रैंडम वाले होते हैं ना, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट आई विल बेसिकली स्टार्ट विद दिस कोटेशन। ठीक है, इट इज वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माइन। ठीक है, क्या कहता है, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट द थिंग यू विल नेवर गेट इट डन, मेक इट एटलीस्ट वन डेफिनेट मूव डेली टुवर्ड्स अ गोल। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा ना कि बेसिकली क्या होता है ना, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सोचते रहते हैं बस कि हमें ये करना है, वो करना है ना, बस सोचते रहते हैं बेसिकली, एंड वो ओवर थिंकिंग का पार्ट हो जाता है उनके फिर लाइफ स्टाइल का। ठीक है, आई ऑल्सो वॉज इन अ हैबिट ऑफ इट, बट जब तक आप चीज़ों को करते नहीं हो ना, तब तक यू कांट एक्चुअली हैव दोज अप। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिकली फॉलो व्हाट यू थिंक, एंड उसको प्रैक्टिकली आपको इन्वोक करना है, आपको उसमें लग जाना है, करना है उसको, बेसिकली सिर्फ सोचना नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एक्चुअली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहला क्या है हमारा, हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि आज हम क्या पढ़ेंगे, विल बी स्टडी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। पहला हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, वी विल बी कवरिंग, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट, लेट मी टेक ब्लैक कलर। ठीक है, तो पहला जो हम कवर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली योर यूएनओ इज। ठीक है, यूएनओ बेसिकली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सभी हम कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे। प्रिंसिपल समझते हो क्या होता है भाई, प्रिंसिपल्स मतलब वो क्या एम्स एंड गोल्स हैं, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, है ना। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई तो इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे जो भी रिजॉल्व कर रही है, बेसिकली हम वो पढ़ेंगे कि रीजन क्या है, इसको क्यों फॉर्म किया गया। ठीक है, इस पार्ट में प्रिंसिपल में। थर्ड पार्ट में बेसिकली हम इसके ऑर्गन्स देख लेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स बेसिकली 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग काम इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि दिस पार्ट या फिर दिस ऑर्गन विल एक्चुअली डील विद दिस काइंड ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर 6 हैं, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रीफ क्या है, ऑर्गन्स भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन के। फिर फोर्थ क्या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। साथ साथ हम देखेंगे कितने परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूएनओ में। ठीक है, उनको भी कवर करेंगे। वी विल आल्सो सी व्हाट द परमानेंट मेंबर्स दैट आर देयर इन द यूएन। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को कवर करेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसके प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स एंड उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड परमानेंट। इसको ट्रिक से भी याद कर लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें भी इसके अंदर जाएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पीपीटी। चलो, तो यहाँ पर शुरू करें इसको। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, द नेम यूनाइटेड नेशंस। इसको पढ़ने से पहले ना एक कहानी सुनो, छोटी सी कहानी। कहानी क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारा, ठीक है, तो जब वो चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। उसका नाम क्या था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली थी जो वर्क पहले से कर रही थी। ठीक है, इसके भी फंक्शंस बेसिकली सेम थे। क्या क्या फंक्शंस थे, कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करके रखना, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, यही सारे फंक्शंस थे। बट हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फिर उसके बाद ऐसा नोटिस किया गया, फिर ऐसा पाया गया कि जो लीग ऑफ नेशंस है ना, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी हो रहे थे ना, इसके प्रेजेंस भी वर्ल्ड वॉर हुए, तो फिर इसका होने का मतलब क्या है, तो बेसिकली इट वाज अ फेलियर। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ कि यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ठीक है। कौन थे? यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक आइडिया दिया। आइडिया बेसिकली क्या कि क्यों ना हम एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें जहां पर सेम एम्स एंड जो भी हमारे एम्स हैं, जैसे इसके थे लीग ऑफ नेशंस के। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जो भी एम्स हैं यूएन के। बेसिक क्या समझना है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, अर्थ है, सबके बीच में एक बैलेंस लाना, ठीक है। और इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल, ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी कंट्री में उस चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। हर एक कंट्री, हमारे नेबर्स जो भी हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, सभी को बैलेंस करके चलना, पीस एंड हार्मनी मेंटेन करके चलना, ठीक है, ये चीज़ें। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इन चीज़ों को देख सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नाम कॉइन किया, ठीक है, एक नाम दिया। अभी क्या ना, ये बॉडी हमारी लॉन्च नहीं हुई थी, अभी सिर्फ आइडिया, ही वाज गिविंग हिज आइडिया, ये अभी बस सोचा जा रहा था कि क्यों ना इसको ऐसा बना दिया जाए, फिर इसमें ये प्रिंसिपल रखे जाए, ठीक है। तो वो अभी आइडिया से चल रहा है इनके दिमाग में। तो इन्होंने क्या दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोची कि अच्छा बनाते हैं, और फिर उसको उन्होंने नाम दिया। नाम क्या दिया? तो ये यूनाइटेड नेशंस नेम है ना हमारा, ये हमारा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने ही दिया था, ठीक है। कब दिया? He gave it in the year 1st January 1942. This date you have to remember, ठीक है। तो 1942 में 1 जनवरी को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने क्या दिया? यूनाइटेड नेशंस का जो नेम है ना, जो ये नेम है, ये इन्होंने ही दिया, ठीक है। ये डेट क्या है? ये डेट वो नहीं है कि कब फाउंड हुआ, नहीं। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने जो नेम है, इसको कॉइन जो किया था, वो डेट है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। हुआ क्या, लीग ऑफ नेशन वाज अ फेलियर, तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए। तो उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? दैट इज यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। कब दिया? 1942 में। अब सेकंड में क्या देखते हैं ना, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर 51 कंट्रीज टुगेदर थी, ठीक है। तो जब ये भैया फेलियर था, उसके बाद क्या हुआ? अभी इन्होंने आइडिया दे दिया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम बना लेते हैं, फिर फॉर्म कर लेते हैं। फिर क्या हुआ हमारा कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लॉन्च हुआ, बेसिकली लॉन्च कह सकते हो, या फिर प्रॉपर फाउंड हुआ जब ये बेसिकली पावर में आया। तब इसके जो भी फंक्शंस थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, तब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में आया, है ना। तो वो कब हुआ? प्रॉपर फाउंडेशन जब हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो कब हुआ? इन द ईयर 1945, इन द ईयर 1945, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, इन विच ईयर? इन द ईयर 1945। तो अगर मैं पूछूं कि यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कब हुआ, लॉन्च कब हुआ, फाउंड कब हुआ, तो दैट विल बी 1945। कॉइन जिसका नाम है, ये कब दिया गया? इन विच ईयर? 1942 एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे 1942। बट अगर मैं बोलूं कि जो यूनाइटेड नेशंस हमारा है, यूनाइटेड नेशंस हमारा है, वो बेसिकली लॉन्च कब हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? 1945, ठीक है। ये याद रहेगा। वर्ल्ड वॉर, अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर को रिलेट किया जाए ना यूएनओ से, तो बेसिकली यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। कहानी समझ में आई? लीग ऑफ नेशन वाज अ फेलियर। फिर क्या हुआ? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा कि अच्छा ऐसे बना लेते हैं, फिर वो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स रखेंगे, कुछ फंक्शंस रखेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे, उसकी पीस एंड हार्मनी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया? उसको सिर्फ नाम दिया, और जो वो आइडिया था, इट वॉज वेरी वेरी नाइस। तो क्या हुआ? उसको इम्प्लीमेंट करने का बात सोचा गया, उसको लॉन्च कब किया गया? इन ईयर 1945। अब देखते हैं कि इसको फाउंड कब किया गया। ईयर मैंने बता दिया ना, 1945। बट व्हाट वाज द डेट? डेट वाज 24 अक्टूबर। डेट क्या थी? डेट थी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को बेसिकली हम यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? यूएन नो डे आप कह सकते हैं, यूएन डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे भी आप कह सकते हो इसको, या फिर यूनाइटेड नेशंस डे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर डेट भी यहाँ पे याद रखनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज यूएनओ फाउंडेड, तो 24 अक्टूबर 1945 ईयर आपको याद हो गया होगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ? यूएसए, इतना याद रखो बस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स का है हमारा यूएसए में ही, ठीक है, न्यूयॉर्क के यूएसए में, ठीक है। इट इज इन द न्यूयॉर्क, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हो गया। फाउंड कब हुआ? 24 अक्टूबर को। इसको यूएन डे भी बोलते हैं, यूएनओ डे भी बोलते हैं। इन द ईयर 1945। कहाँ पर है? कंट्री इज यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हमारा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नाउ विल सी द सेक्रेटरी जनरल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछते हैं, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, दैट्स इट, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। इनका नाम प्लीज याद करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। जो भी हमारा वनडे एग्जाम होता है ना, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की कब फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर उसका कहाँ पर है, सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ही पूछते हैं।
बट अगर थोड़ा सा डिटेल्स में है तो आप क्या करोगे ना, अभी दूसरे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, सब्सिडरीज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, सब बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट में टीच ठीक है। दैट्स वाई इस पे 5 पार्ट है मेरे, ठीक है। चलो अभी क्या है, एंटोनियो गुटेरेस है ना, ही इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ, ठीक है, यूएन, हु टुक हिज ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझ नहीं है, देखो यहाँ पर मैंने बताया ना कि प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस ही है, और मैंने यहाँ लिख रखा है कि ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, क्या चीज क्लियर हो रही है कि अगर ये 9th सेक्रेटरी जनरल, इसका मतलब है कि अभी तक टोटल यूएनओ में कितने सेक्रेटरी जनरल से सर्व किया होगा, टोटल 9 नहीं किया होगा, बिकॉज ही इज द लास्ट वन, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो द लास्ट वन अभी जो प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं। तो कितने सेक्रेटरी जनरल हो गए, 9 सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है, उसमें सारे जो 9 लोग हैं ना, 9 लोग बहुत नहीं, ज्यादा नहीं हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट एंड ऑलमोस्ट उनको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है ना, यू विल इजीली लर्न ऑल ऑफ दीज 9 नेम्स, बहुत ही आसानी से कैन लर्न है, ठीक है। पार्ट 3 जरूर देखना, ठीक है, यूएनओ का। तो ये 9th हो गए। अच्छा यहाँ पे एक स्पेशलिटी पता है क्या है कि इनका जो पहला टेन्योर, मतलब इनको 1 जनवरी 2017 में क्या दिया गया, इनको अपॉइंट कर दिया गया सेक्रेटरी जनरल। फिर क्या हुआ, इनका काम जो था ना बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो फिर क्या किया, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखना, मैं जब पढ़ाऊंगी सेक्रेटरी जनरल आपको तो वहाँ बताऊंगी कि एक सेक्रेटरी जनरल कितने साल का टेन्योर होता है। 5 साल के लिए वो सर्व करते हैं एंड देन फिर चेंज हो जाते हैं। बट इनका वो कितना ज्यादा अच्छा था कि 2017 में जब पहली बार बनाया गया तब तो बनाया गया, बट सेकेंड टाइम व्हाट हैपेंड, ही वाज रीअपॉइंटेड, ठीक है। ही वाज बेसिकली जनरल असेंबली अपॉइंट्स बेसिकली सेक्रेटरी जनरल्स। तो उन्होंने क्या किया, इसको रीअपॉइंट किया। अब रीअपॉइंटेशन कहाँ पर उनका था, नहीं रीअपॉइंट कब किया गया, जनवरी 1 2022 में। पहले कब बने, 2017 में। सेकेंड टाइम कब अपॉइंट किया गया, 2022 में, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लीट 10 ईयर्स के लिए ही भी सर्विंग, ठीक है, क्योंकि अब तो बन चुके हैं। तो क्या यहाँ से याद हुआ, क्या क्या याद करना है, नाम कब अपॉइंट किया गया, किसने किया, यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब किया, 1942 में किया। सेकेंड चीज क्या याद रखनी है भाई, ये वर्ड का नाम भी याद रखना, मे बी दे कैन आस्क यू, ठीक है, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट यू शुड रिमेंबर द ईयर व्हेन इट वाज फाउंडेड, ठीक है, दैट इज 1945, ये याद रहेगा। चलो ठीक है, लीग ऑफ नेशन वाज अ फेलियर, इसके बाद उसको बनाया गया द स्टोरी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कब फाउंड हुआ, 24 अक्टूबर, इसको यूएनओ डे भी बोलते हैं, ठीक है, 1945 में। कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, यूएसए के। अपार्ट फ्रॉम दैट द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज योर एंटोनियो गुटेरेस। ये चीजें क्या याद हो गई, ठीक है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है, एटलीस्ट आपको ये तो याद रखना है, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो करंट वन तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वाले वर्ल्ड एग्जाम्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, सेकंड पेज ऑन द टॉपिक। सेकंड पेज क्या है, चलो ये तो हो गया ना, पीछे का थोड़ा कहानी समझ में आया ना, कैसे लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, है ना, क्यों फेल हुआ था एग्जैक्टली, नहीं सेटिस्फाई कर वाली चीजें, यूएनओ बना, फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर करी। अभी यहाँ पर भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। डिटेल्ड वाले जो है ना वो मैंने आगे रखे हैं, जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, ठीक है, उसमें रखे हैं। और उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी इनिशियली मैं कराऊंगी स्टार्टिंग में, एंड देन आई विल कम अप विद द डिटेल्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे यूएनओ है करेंटली, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएनओ में कितने करेंटली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 193 मेंबर्स, कितने हैं, 193 मेंबर्स टोटल अभी तक के 2023 तक के, कितने हैं, 193 मेंबर्स, ठीक है। रिपीट सब याद होता जाएगा, अभी याद होता जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या है, 4 जुलाई 2011 में साउथ सुडान, ठीक है। चलो देखो क्या हुआ, 20 देखो 2000 क्या लिखा है, 11 लिखा है ना, तो 2011 से पहले मतलब 2010 हम कह सकते हैं, ठीक है। 2010 तक यहाँ पर कितने मेंबर्स थे, 192 मेंबर्स ही थे, ठीक है। लेकिन 2011 में क्या किया गया, ऑन 4 जुलाई साउथ सुडान को क्या कर दिया, यूएनओ में एक एज अ मेंबर ऐड कर दिया गया, इट्स ऑल्सो कंट्री, ठीक है, एज अ मेंबर इसको ऐड कर दिया गया। तो 2011 के बाद हमारा क्या हो गया कि यूएनओ में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए वो 192 से कितने हो गए, 193। तो टोटल याद रखो कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। और रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, दैट इज साउथ सुडान, 14 जुलाई 2011, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर फाउंडर। देखो ये वाला चीज ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि देखो पीछे जब मैंने पढ़ाया ना कि सेकंड जब हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद यूएनओ बना,
तो मैंने वहां पर बताया ना 51 कंट्री है, स्किप डिट राइट, स्किप कर दिया गया उस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये देखो यहाँ पर 51 कंट्रीज मैंने लिखा है, ठीक है। तो अच्छा इमेजिन करके देखो कि अगर लाइक यूएनओ ने कोई ऐसी बॉडी बनाई, लाइक यूएनओ बनी जब, तो अगर उसका काम ही इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, तो क्या वो कंट्री सिर्फ अपने कंट्री के अंदर वर्क करेगी? ऑब्वियसली नहीं ना। तो जब यूएनओ बेसिकली फॉर्म हुआ था 1945 में, तब वहां पर टोटल 51 कंट्रीज ने क्या किया था, टोटल 51 कंट्रीज ने कोलैबोरेट करके रखा था। मतलब इनिशियली जब वो फॉर्म हुआ है, फिर लॉन्च हुआ, तो उसमें 51 कंट्रीज थी इनिशियल लेवल पे, फिर धीमे धीमे कंट्रीज ऐड होती गई, मेंबर बनती गई यूएनओ का, ठीक है। तो बेसिकली जब फाउंडर्स की बात करते हैं ना कि कितने फाउंडर्स हैं, तो टोटल यू कैन से 51 फाउंडर्स हैं हमारे, तो कितने 51 फाउंडर्स ऑफ यूएनओ। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन दे आस्क यू, ठीक है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इनिशियली 51 कंट्रीज थी जब यूएनओ बना, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। ओके लेट्स कम बैक, यहाँ पर ये वाला मैंने बता दिया, ये भी आपको बता दिया। थर्ड, ये नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस मेन यहाँ पर मेरा था कि आई हैड टू मेंशन इंडिया, कि जब 51 कंट्रीज थी उसमें हमारा इंडिया वाज आल्सो अ पार्ट, ठीक है, इनिशियल लेवल पे 1945 में ही इंडिया वाज आल्सो इट्स पार्ट, ठीक है। अब अवार्ड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली अब इमेजिन करके देखो कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिलना अपने में बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कितना ज़्यादा प्रोफाउंड और कितना ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। तो अवार्ड्स में नोबेल पीस प्राइज तो मिला ही मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज अपार्ट फ्रॉम ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा अवार्ड है। अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, दिस इज द सेकंड अवार्ड, एंड थर्ड इज योर पीबॉडी अवार्ड, ठीक है। तो ये तीनों अवार्ड जो हैं हमारे यूएनओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ही दिए गए हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ये तीनों अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना जब ये अवार्ड, ये जो नोबेल पीस प्राइज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो जब ये दिया गया था तो उस टाइम पे हमारे जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, ठीक है, बेसिकली उनको ही सिलेक्ट किया गया था, उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था। ही वाज बीन ऑर्डर्ड और बेसिकली ही वाज बीन इनवाइटेड ऑन द स्टेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला फैक्ट भी याद रखना कि जो यूनाइटेड नेशंस हमारा है वो उसको एंड इट्स सेक्रेटरी जनरल, तो बेसिकली जब यूएन को हमारा नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है, किस ईयर में मिला था, 2001 में, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज कब मिला यूएनओ को, 2001 में मिला था, ठीक है। और इस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के कौन थे, कोफी अनन, क्या नाम है इनका, कोफी अनन, ठीक है। कोफी अनन थे सेक्रेटरी जनरल जब हम यूएनओ को क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज 2001 में, ठीक है। चलो क्यों मिला था, है ना, काम हमको सबको पता है, अभी मैं पढ़ाऊंगी भी प्रिंसिपल्स क्या है, बट ब्रीफ क्या है ना। बेसिकली जब ये यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम पे द वर्क फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड, बेसिकली जो वर्ल्ड के साथ जो पीसफुलनेस होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो रखी थी, काम बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से कोफी अनन को क्या दिया गया, नोबेल पीस प्राइज, यूएन वाज आल्सो बीन अवॉर्डेड विद दैट इन द ईयर 2021, 2001 याद रखना है, कोफी अनन सर का नेम याद रखना है, ही वाज करंटली सेक्रेटरी जनरल जब ये नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है, यूएनओ को, ये याद रहेगा, पक्का याद रहेगा ना। कंट्री कितनी, 193। रिसेंट वाली कंट्री कौन सी थी, साउथ सुडान, 2011, अगर आपको ईयर भी याद है इट इज सफिशिएंट, बट इफ यू कैन रिमेंबर इट इज 14 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जनरली बस आपसे इतना ही पूछते हैं कि व्हेन इट वाज फाउंडेड, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945, कंट्री यूएसए, इतना बहुत है, हेडक्वार्टर्स पूछते हैं, इतना ही डिटेल वे में नहीं पूछेंगे, ठीक है। टोटल कंट्रीज आप पूछ सकते हैं तो 51 कंट्रीज, ठीक है, जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तब 51 कंट्रीज के नंबर, ये याद रखोगे। कोफी अनन वो सेक्रेटरी जनरल जब नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है। देखो ये लोकेशन है मैप, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, दिस इज आल्सो द लोकेशन ऑन दी वर्ल्ड मैप। अच्छा मेरे को यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, कैन यू प्लीज नेम दिस पर्सन हु इज इन द कॉइन, यू कैन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है, शायद नेम दिख भी रहा है कॉइन पे, ठीक है। तो प्लीज टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एम्बलम, या फिर और जिस एम्बलम पे इंसान बने ना वो एग्जैक्टली है कौन, ठीक है, प्लीज टेल मी दिस, कमेंट में टेल मी। चलो विल मूव फॉरवर्ड ऑन द थर्ड स्लाइड, ठीक है। चलो थर्ड स्लाइड पे क्या पढ़ना है, अब हमारा थोड़ा थोड़ा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ, कितने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा गया दिमाग में। चलो अभी ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं यूएन में, बेसिकली कुछ भी मीट होती है, कुछ भी डिस्कस हो रहा होता है ना, तो यूएनओ ने कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना रखी हैं,
जिन लैंग्वेजेस में वहाँ बात होती है, ठीक है। और उनमें इन सभी में से ना 2 लैंग्वेजेस जो है ना, ये फ्रेंच, ठीक है, और जो ये इंग्लिश है, ये ना नॉर्मल लैंग्वेजेस है, बहुत ही लाइक रैंडमली न्यूज लैंग्वेजेस आप कह सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ में कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमको दिख रही है ना, कितनी है? 6 है। कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 6 है। 6 है। अच्छा ठीक है ना, इनको अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है? रेस, ठीक है, RACE, ठीक है, और फिर F एंड S, ठीक है, रेस एंड F एंड S, ठीक है। बेसिकली ये क्या है ना, ये याद कैसे करोगे ना एग्जैक्टली? देखो यहाँ पे 6 कंट्री है ना हमारी ऑफिशियल, 3 ये और 3 ये। रेस है ना, तब रेस, कभी रेसिंग में पार्ट लिया है ना, कभी कंपटीशन में पार्ट लिया है? रेसिंग में क्या होता है, जब when so many people are running together, तो क्या होता है, जब रेस लगा रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, कंपटीशन होता है ना। तो कहते हैं कि स्पीड में जल्दी जल्दी रन फास्ट, है ना, या फिर स्पीड में फास्ट स्पीड से दौड़ो, है ना, फास्ट स्पीड से दौड़ो, वी से दैट नो। तो बेसिकली रेस में आप रेस लगा रहे हो तो क्या कहते हैं कि फास्ट F स्पीड से दौड़ो, है ना। रेस का क्या हो गया? R से यू हैव योर रशियन लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पर इतना कॉमन सेंस अपना रखना कि पता चला A से यू आर सर्चिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, नहीं, यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ लैंग्वेज, है ना। अरेबिक इज अ लैंग्वेज। तो A से ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जा रहे हो, अल्बानिया पहुंच जा रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो यूज योर कॉमन सेंस कि यहाँ पर अगर A है तो विच लैंग्वेज यू कैन एक्चुअली सिंबलाइज विद A, ठीक है। बस दिमाग में क्या रखना है कि रेस लगा रहे हो तो फास्ट दौड़ना है, या तो बेसिकली रन फास्ट, स्पीड फास्ट, समझ रहे हो ना, रिलेट हो रहा है ना। रेस लगा रहे हो, ठीक है, स्पीड फास्ट रखो। रेस एक्चुअली थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, ठीक है। क्या है? फास्ट स्पीड से क्या करना है? रेस लगानी है। फास्ट स्पीड से क्या करनी है? फास्ट स्पीड से रेस लगानी है आपको। फास्ट स्पीड से क्या करना है? रेस लगानी है। क्या क्लिक कर रहा है दिमाग में? अब देखो कैसे करेंगे। आर से क्या हो जाएगा हमारा? आर से जाएगा रशियन लैंग्वेज, ठीक है, आर से जाएगा रशियन लैंग्वेज। ए से क्या हो जाएगा? अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लिश, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश। अब फास्ट स्पीड से दौड़ना है भाई, फास्ट से क्या हो जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज। एंड एस तो इंडिया में भी आ गया ना, स्पेनिश लैंग्वेज, ठीक है। कितनी लैंग्वेज हो गई? ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएन की कितनी है? टोटल 6 है हमारी, ठीक है। याद कैसे करना है? लाइक इससे याद कर लो या तो करना है, और अगर आपको लर्न है ऑलरेडी दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो क्या करना है? फास्ट स्पीड से रेस लगाना है सो दैट यू कैन विन, ठीक है। ये क्या है? कंट्रीज याद हो गई सारी। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 6 है, नाम याद हो जाए, ओके, ठीक है। चलो अभी इसकी बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज द एम्बलम, दिस इज द फ्लैग, बेसिकली ये फ्लैग है हमारा, ठीक है। दिस इज द फ्लैग ऑफ यूएनओ, दिख ही रहा है ना, ये फ्लैग है हमारा यूएनओ का। अब इस फ्लैग में ना बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। देखो फ्लैग में मुझे बस बताना क्या है आपको कि जो फ्लैग में जो ये चीज़ बनी है ना, दिस है जो हमारा लोगो है, दिस लोगो है ना। इस लोगो में क्या क्या होता है? तो अगर मैं यूएनओ की लोगो की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि 2 ऑलिव लीव्स हैं, ठीक है, 2 ऑलिव लीव्स, और बीच में क्या है ना कि हमारा बोर्ड का मैप होता है ना। यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या है कि एक ऑलिव लीव इधर से गई है और ये दूसरी ऑलिव लीव इधर से गई है, बीच में क्या है? हमारा बोर्ड का मैप है। अब जो ऑलिव लीव्स होती है ना, क्या सिंबलाइज करती हैं? ऑलिव लीव बेसिकली पीस को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। जो ऑलिव की लीव्स होती हैं हमारी, जो ऑलिव लीव्स होती हैं